हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा फैलाव। दोस्तों, मैं गीतू चुपाल तो तगड़ियो। आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। दुकान पे आ चुकी हूँ। तो जैसे कि सास बहू हर घर की कहानी है ना। ये कहानी शायद इंसान मर भी जाए तो भी कभी ख़त्म नहीं होगी, मुझे पता है। ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये कभी पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अगर हम मर भी जाएंगे तो भी कहेंगे बहू गलत थी, ये गलत थी, अलाना फलाना, फिर भी बकते रहेंगे। किसी के घर में अगर एक सास और बहू है, उनके घर पे भी लड़ाई है। किसी के घर में दो लड़का बहू है, उनके घर पे भी लड़ाई होगी। मेरे कहने का मतलब है कि देखो, कहीं पर तो घर बनाने के लिए किसी न एक को तो झुकना पड़ता है, और वो बंदा तब तक झुकेगा भाई जब तक उसको हिम्मत होगी, अंदर से उसकी सहन शक्ति होगी, तब तक ही वो उनको झेल सकता है भाई। उससे ज़्यादा वो नहीं झेल सकता। पानी है, पानी अगर हमारे पैरों तक है तब तो ठीक है, हमें उसमें बहने का डूबने का डर नहीं है। अगर वो पानी हमारे सर से ऊपर है तो भाई या तो फिर आर होगी या तो पार होगी, या तो हम उसमें बह जाएंगे या तो फिर हम बच जाएंगे। तो ये ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो वैसे ही है, लोग कहते हैं कि आजकल आप सोशल मीडिया में डाल देते हो कुछ भी चीज़। तो भाई देखो, गलत भी है और सही भी है। न्याय तो नहीं मिलता, लेकिन एक बात होती है कि यार अपने दिल की बात किससे शेयर करें। तो हम, मेरे लिए तो आजकल बहुत अच्छा हो चुका है कि मैं अपने दिल की बात शेयर कर लेती हूँ, चाहे मेरी कोई सुने ना सुने। मैं देखती तो हूँ कि आज देखो कितनी हिम्मत है हमारे अंदर कि हम बोल तो सकते हैं अपने लिए, है ना। तो ऐसी सास ससुरों के बारे में कहानी बताना चाहती हूँ मैं। पता नहीं कुछ सास ससुरों को बहू इतनी क्यों चुप जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्यों इतनी परेशान, क्यों उनके आंखों में इतना दर्द होता है कि बहू को, मतलब कैसी भी कंडीशन हो बहू की, वो लोग उसको खुश देखना ही नहीं चाहते हैं कभी भी, किसी भी हाल में। वैसा ही है। वहीं अगर कोई बड़ी बहू को लाडली मानता है, कोई छोटी बहू को मानता है। हर हमेशा हम छोटी बहू का ऐशो आराम में नहीं देख सकते। इसका ये मतलब नहीं है हर किसी सास की बहू ज़रूरी नहीं कि छोटी लाडली होती है ना। किसी के घर पे बड़ी भी होती है, किसी के घर में छोटी भी होती है। हम बड़े हैं तो अब हमारे साथ गलत होता है तो हम बड़े हैं तो भाई हम तो वही बोलेंगे ना। तो भाई मेरे कहने का मतलब है, एक बहू तो मान ले, अगर कितना भी कर ले, कितना भी एफर्ट डाल ले कि यार मेरी सास ससुर खुश रहे, मुझे देखकर कितना भी कुछ कर ले, उनके पीछे दिन रात अगर मर के घिस के कितना भी कर लेगी ना, फिर भी वो बहू उनके लिए ख़राब ही रहेगी। और एक बहू को अंदर से बाहर भी नहीं निकालेंगे, कुछ काम भी नहीं करेगी, सिर्फ उसने अपना वजन सग लिया ना, वही बहुत है भाई। अगर वो बहू ने थोड़ा सा उनको एक मीठी सी आवाज़ मम्मी पापा बोल दिया तो भाई उनके लिए समझो पत्थर की लकीर हो गई। भले वो बहू उनके चुतड़ में लात क्यों ना मारे, उनके पिछवाड़े में लात क्यों ना मारे सासुओं के, तो वो उनका नौकर बन जाएंगे भाई। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है ना। बड़ी बहू के लिए तो उन्होंने जीते जी कभी अच्छा किया नहीं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है भाई। दुनिया में तो ये कह नहीं सकते हैं ना कि हमारी छोटी बहू भी ख़राब है, हमारी छोटी बहू ने हमें हाथ चलाया। वहीं अगर बड़ी बहू थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात कर लेना तो भाई घंटों घंटों तो अपने मायके वालों से फ़ोन में बात हो जाती कि हाँ दीदी, हाँ ये अलाना फलाना इन ढिमकाना, आज बड़ी बहू ने ऐसा कर दिया भाई, ऐसा बोल रही थी, बहुत ही गंदी औरत है, बहुत ही घटिया है, बहुत ही रंडी है। मैं तो जिस दिन से इस घर पे आई, मैंने एक रंडी अलावा इस घर में कोई शब्द नहीं सुना। भगवान जाने, आस पड़ोस वाले जाने, या मेरे सास ससुर जाने कि रंडी पना क्या होता है, रंडी किसको कहते हैं। ये लोग तो यही लोग जानते होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने जो चीज़ देखा होता है, जो लोग जिस चीज़ के आदी होते हैं, वो लोग वही चीज़ बकते हैं अपने मुंह से। और हमें तो पता भी नहीं है भाई ये शब्द क्या होता है। अगर हाँ अपने लिए बीच कार रोड में, बीच बाज़ार में दुकान खोल के बच्चे पालना है, मेहनत करना है, अगर उसको रंडी बना कहते हैं तो हाँ भाई हम रंडी हैं, क्योंकि हम अपनी मेहनत करके खा रहे हैं तो हम रंडी हैं, है ना। और हमने किसी के साथ गलत नहीं किया कि अपने कपड़े खोल के जिस्म दिखा के किसी के साथ नंगा नहीं सोए, नंगापना नहीं करा हमने। और बीच घर में हमारे 10-10 मर्द नहीं आ रहे मिलने के लिए, 10-10 हमारे यार नहीं हैं, तो भाई हमने यही काम नहीं किया, तो हम इसीलिए हम शायद रंडी हैं, है ना। सुबह से शाम तक हमारी पूरी दुनिया देख रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं करती हूँ। अकेले मैंने अपने आप को किस माहौल में ढाल रखा है
कितना मैं अपने आप को खुश करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी अगर सुबह शाम होती है ना, मेरी गालियों से शुरू होती है। अगर मैं ऊपर अपने कमरे से नीचे आती हूँ तो भाई तोता मैना की तरह चोंच लगा लगा के मेरे लिए चुगलियाँ होनी शुरू हो जाती कि इसके माँ बाप ने इसकी माँ रंडी, इसके माँ बाप ने दिया है क्या, ये वो अलाना फलाना, हमेशा यही शब्द बोला जाता है। तो मैं उन सासों से कहना चाहती हूँ, देखो हमारे माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, और क्या कहते हैं, तुम्हें इतना ही दान दहेज चाहिए, तुम्हें इतनी सब संस्कारी बहू चाहिए तो आप लेके आ सकते हो। मैंने तो वो दरवाजे भी खुले छोड़ रखे हैं। अगर आपको अपने लड़के की दूसरी शादी करनी है तो बहुत बार बोला भी गया है कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो भाई कर सकते हो मेरे लिए। तो मैं तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। मैं किसी पे भी हावी नहीं होना चाहती हूँ, किसी पे भी तकलीफ़ नहीं बनना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ आप अपने लड़के की शादी करके खुश रह सकते हो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपके कहने गलती हुई है, आपके लड़के से मेरे से शादी करके मेरे बच्चों को खुश नहीं देखना चाहते हो, कोई बात नहीं। मैं आपकी खुशी के लिए ये भी यहाँ पर भी खुश हूँ, लेकिन भाई मेरी लड़ने की आदत नहीं है, और ना दिन भर मेरे को इतनी चुगली करने का टाइम है। मैं सुबह बच्चे जाते हैं, मैं शॉप पे आ जाती हूँ, दिन में जाती हूँ अपने बच्चों को लेके, और क्या कहते हैं सुबह 7 बजे मैं दुकान पे आ जाती हूँ, फिर 3 बजे मैं दुकान पे आ जाती हूँ, शाम को 7-8 बजे मैं घर जाती हूँ, क्योंकि कस्टमर शाम को ही आते हैं दोस्तों। तो अगर इस चीज़ को अगर गंदगी कहते हैं तो हाँ भाई हम हैं, बहुत गिरे हुए हैं, घटिया सोच वाले हैं, है ना। सुबह शाम अगर आपका एक ही टारगेट है मेरे पीछे पड़ने का, अगर छोटी वाले इनके मुँह में हक भी दे तो कहते हैं कि नहीं छोटी वाले ने तो भाई एक शब्द बोला ही नहीं है भाई। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, हर घर में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, हर घर पे लड़ाई होती है। इस लड़ाई को इस कदर भी मत करो कि कोई अपनी जान दे दे। कल के दिन मेंटली इतना टॉर्चर मत करो किसी भी बहू को कि वो मर जाए और तुम उसके बाद खुश रहो। अगर आप यही चाहते हो, खुशी है आपकी इसमें, तो आजकल बहुत सारे नियम कानून चले हैं, आप हमें बेदखल कर सकते हो घर से। मुझे आप लोगों का फिर भी कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने जब तक आप मेरे शरीर में जब तक जानती, जब तक मुझे कोई बीमारी नहीं लगी थी तब तक आपने मेरा खून बहुत चूसा। रात में 11-12 बजे तक आपने मुझे बहुत काम कराया, और मैंने करा भी है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान कह दे, आज कमेंट कर दे कि तूने कोई काम नहीं करा है। भाई इतना काम करा, मेरा लड़का 8 महीने में पैदा हो गया था, इतना रगड़ा मेरे को काम में, इतना रगड़ा। मेरा लड़का 8 महीने में पैदा हुआ, इतनी मेरी ऐसी कंडीशन बनाई, इतनी कंडीशन, फिर भी मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं बोला। और आप कहते हो कि क्या दिया अपने माँ बाप ने, जिसके माँ बाप ने 1-1 करोड़ दहेज दिया, उसकी लड़कियों को भी तो उनके सास ससुर ने मार दिया आज, है ना। उन्हीं में से एक आप भी हो, आपको हमेशा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिया तो छोटी वालों को भी कुछ नहीं था, है ना। मेरे देवर ने खुद अपनी मेहनत के बलबूते किया, जो भी दिया था, सोने वाला बेड बिस्तर सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से ही तो किया था। अगर दिया भी था तो अपनी लड़की को दिया था, मुझे तो नहीं दिया। हमने भी सब किया है, हमारे पास सोने के लिए बिस्तर भी सब कुछ है। आपको सिर्फ ये चुभता है कि मैं जिंदा क्यों। अगर मैं बताती हूँ आज आपको, जब भी मैं बीमार हुई, जब भी मैं किसी कंडीशन में हुई, मेरे सास ससुर ने, देवर ने, देवरान ने हमेशा मेरा साथ छोड़ दिया दोस्तों। और जब कभी भी इनकी बारी आई ना, जब कभी भी देवर देवरानी सास ससुर, कभी भी इन चारों की बारी आई, इन्होंने हमेशा मुझे याद किया। और मैं हमेशा उस दुख की घड़ी में, झूठ नहीं बोली हूँ, उस दुख की घड़ी में मैं हमेशा इनके साथ खड़ी थी। और जब मेरी बारी आई, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, इन्होंने हमेशा मुझे छोड़ दिया। ऊपर से मेरी बीमारी का बहाना बना रही है, कहा ये तो बीमारी का बहाना बना रही है, ये बना रही है, इसको कोई बीमारी थोड़ी न है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। और ये भाई कोई बात नहीं, मैं चाहती भी नहीं हूँ मैं बीमार हूँ, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, कोई बात नहीं। भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं बीमार रहूँ भी ना, जो भी है मैंने लड़ने की हिम्मत की है अपने अंदर से, और आगे भी लड़ूंगी। मुझे किसी की ये एहसान की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई तुम्हारा, ना तुम्हारा कोई मायके वाला, ना तुम्हारा कोई ससुराल वाला, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं खुद में इतनी हिम्मत है, मेरे माँ बापों ने मेरे अंदर इतना हुनर डाल रखा है कि मैं अपनी मेहनत के बलबूते करके खा सकती हूँ, खा भी रही हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ खाऊंगी। आप मेरे को जितना मेंटली टॉर्चर करना है करो। सुबह मैं नीचे उतरती हूँ तो देखो दोस्तों, इनका गाली शुरू हो जाता है। इनको मेरी माँ बाप को, भाई बहन को इतनी गंदी गंदी गाली बकते हैं। हमको तो पता नहीं ये गाली बकने के ताक में रहते, फ़ोन ऊपर रहता है। आज से मैं आपको हर एक बातें रिकॉर्ड करके इनकी एक चीज़ सुनाऊंगी, तब आपको भरोसा होगा कि हाँ यार ये गलत नहीं है। हर एक चीज़ सुनाती हूँ, कितनी गंदी गंदी गाली देते हैं लोग, और उसके बावजूद भी
अपनी हर एक चीज़ इनको मेहनत लगती है। अगर लड़का कुछ भी कर ले बहू के लिए, थोड़ा सा भी एक बर्तन भी उठा ले, तो यार ये तो इसके पीछे क्यों लगा, इसने क्या जो कर दिया, इसके माँ बाप ने इसके लिए ज़्यादा तो ना तो नहीं कर दिया। अगर वही तुम्हारा जमाई तुम्हारी लड़की के लिए करता है, वो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम, वही तुम्हारा जमाई करता है तो तुम्हें उसमें बड़ा मज़ा आता है। अपनी लड़कियों की तुम फूलों की तारीफ बांटते हो, वही लड़की की सास भी तो उनकी बुराई करती है। आपकी लड़की भी किसी की बहू है, आप भी बहू थे, है ना। ये मत भूलिए कि आप कभी बहू नहीं थे, आप भी बहू थे। आपने अपने सास ससुर के लिए क्या किया और मेरे सास ससुरों ने अपने सास ससुरों के लिए क्या किया और मेरे ससुर जी ने अपनी माँ बाप के साथ क्या किया, ये अच्छे से बताया आपको और पूरी दुनिया को बताया। ये चीज़ मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं भी किसी का पोल पट्टी खोलने पे आ गई, बहुत आगे तक जाएगी ये बात। आप मेरे पे उंगली ना करें, कृपया आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे पे उंगली ना करें, मैं इतना ही चाहती हूँ। उंगली करोगे तो बहुत दूर तक उंगली उठने, ये मत सोचना कि एक उंगली आप मेरे ऊपर उठा दो, 4 उंगली आप ही के ओर हैं, ये मत भूलना। आज तक मैंने बहुत इज्जत की है, मैं नहीं चाहती हूँ कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, क्योंकि मेरी खानदान में आज तक कोई भी पुलिस केस नहीं कर रखा है किसी ने, और ना हमारे ख़ानदान में कोर्ट कचहरी वाला कुछ भी ऐसा मामला होता है, ना हमारे उसमें दूसरे तीसरे घर में गया है कोई, और ना मेरी खानदान में ऐसा होता है कि भाग के जाओ फिर उनको उठा के लाओ। ऐसी औरतें भी हमारे घर पे नहीं है। ये तुम्हारे ख़ानदान में चलता है, सब कुछ तुम्हारे ख़ानदान में चलता है, ये ख़ानदान तुम छुपा लो की है ना। इसलिए मेरे से कोई भी ना उलझे, मेरे से कोई भी गंदी बात ना करें, अच्छा रहेगा। ना कोई रिश्तेदार बोले मेरे लिए, ना कोई मेरे घर पे राशन पानी नहीं दे के जा रहा, कोई मेरे घर का पूरा नहीं कर रहा है। तुम्हारी जैसी इतनी गिरी हुई ख़ानदान तो नहीं है, अच्छी ख़ानदान है हमारी, ठीक है ना। किसी से भी पता कर लेना हम दशोनियों की ख़ानदान कैसी है। आई बात समझ में? हमारी इतनी गिरी हुई नहीं है कि किसी पर भी गलत नज़र मारे। साला तुम बहू को बहू नहीं समझते हो, भाभी को भाभी नहीं समझते हो, किस नज़र से देखते हो, ये सबको पता है, ठीक है। मेरी तुम छोड़ो, मैं तो कल के आई हूँ। ये मेरे को बहुत पुराने लोगों ने भी कह रखा है कि आपकी सोच कितनी गंदी है, आप किस हद तक जा सकती हो, आपके घर में औरतें क्या काम करती हैं, मर्द क्या करते हैं, सब पता है। इसलिए मुझे किसी से भी फालतू बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कोर्ट कचहरी करनी है करें, जिसको जैसा करना है करें। भाई हम नहीं कर सकते, हम इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई भी मेरे ऊपर उंगली करेगा तो अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें कोर्ट कचहरी जाकर नहीं, तुम्हें मैं ऐसे ही एक एक चीज़ का जवाब दूंगी, रोज़ दूंगी, ठीक है। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे पीछे जितना पढ़ना है पढ़िए। आपने मुझे कितना मारने की कोशिश करी, एक बार नहीं 1000 बार मारने की कोशिश करी। तो दोस्तों अभी कस्टमर आ रहे हैं, अभी करती हूँ।